कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ चुका है कल का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। हिंदी विषय का पेपर मैं आपको बता रहा हूं। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। वीडियो को अंत तक देखना है और बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? कबीरदास, सूरदास, चंद्रवरदाय या फिर भूषण? यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा चंद्रवरदाय विल बी करेक्ट आंसर, जो कि वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाय। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो यहाँ पर आपको बताना है इंदुमती, गोरा बादल की कथा, अखियाम या फिर परीक्षा गुरु। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यहाँ पर आपको बताना रहेगा गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी मैं आपको सभी विद्यार्थियों को आंसर बता रहा हूँ, अच्छे से आप याद करेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वो कहलाएंगे विशेषण। विशेषण विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताएंगे जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? जो कबीरदास हैं इन्होंने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, और वो हो जाएगा एक स्वरूप। ठीक, एक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे 16 मात्राएं आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें पूछा गया है खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से क्या फेंका जाता है? तो रेत, मिट्टी, पानी या फिर हवा? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा रेत। रेत यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला प्रश्न दिया गया है प्रत्यय के प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो संदेह अलंकार में या फिर भ्रांतिमान अलंकार में? तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट उत्तर होगा संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। तो संदेह अलंकार सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे? तो यहाँ पर आप बताएंगे मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो यहाँ पर आप 56 लिखेंगे। अगला है भारत शब्द में भाषा का है। जो भारत शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो यहाँ पर आप बताएंगे गुरुमुखी भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा गुरुमुखी। गुरुमुखी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है धनराम जाति का था। धनराम किस जाति का था? तो धनराम था लुहार जाति का। लुहार जाति का था धनराम। एकांकी अंक की विदा है, तो एकांकी 1 अंक की विदा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अंक। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें अब आपको जोड़ी मिलाना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर आपको बता रहा हूँ ये आप अच्छे से याद रखेंगे। सही जोड़ी मिलाना रहेगा तना या मोटी टहनियाँ। तो यहाँ पर जो तना या मोटी टहनियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डंगाल। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट उत्तर हो जाएगा डंगाल विल बी करेक्ट आंसर। यूएनआई में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए दैनिक समाचार हेतु ये एजेंसी है यूएनआई। शेखर जोशी में आप मिलाएंगे अल्मोड़ा से। ठीक, और चौपाई छंद में आपको 16 मात्राएं मिलाना है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के यहाँ पर आपको भेद बताना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। तो कितने होंगे? 4th में है ना, 5th में आपका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं। ठीक, शब्द शक्ति के। चित्रकार में आपको चितेरा से मिलाना रहेगा। और प्रेमचंद में आपको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
मुंशी प्रेमचंद। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से इन्हें याद करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हैं आपकी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा 11 सदस्य। अगला है, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र। आप सभी स्टूडेंट्स का सेकंड वाले का आंसर रहेगा, जो कि कविता का गांधी कहा गया है भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है, धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा पंजाब प्रांत। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे पंजाब। अनुस्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? तो पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पूर्व पत्र। पूर्व पत्र। धनराम किस जाति का था? धनराम लुहार जाति का था। भोज ने कितने शब्दगुण बताए? भोज ने आप बताएंगे 24 शब्दगुण बताए। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहेंगे। तो समानार्थी आप सभी का करेक्ट होगा। समानार्थी, जो समान अर्थ प्रकट करें उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा ये सत्य है। सारे के सारे जितने भी आपको दिए गए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से याद करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सत्य हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना है और किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है।